Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So the topic for today is dietary reference intakes. This topic is from our practical portion. As we have discussed before, dietary reference intakes, we have discussed them before. We'll be revising them again, and then the real practical for you would be the comparison of DRIs of different countries. So first of all, let's see what is dietary reference intakes. Dietary reference intakes are the recommendation levels for specific nutrients and consist of a number of different types of recommendations. This DRI system is used in both United States, Canada and other different countries from all over the world. तो अब जो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स हैं, नॉर्मली अगर हम इन्हें कहें तो ये क्या हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट रिकमेंडेशन लेवल्स हैं. रिकमेंडेशन लेवल्स किसके लिए? नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में ले सकते हैं और कितना हमें लेना चाहिए अपनी एज, जेंडर या सेक्स के हिसाब से, तो हम वो देखेंगे. अब डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स खुद जो है ये रिकमेंडेशन लेवल्स है, तो इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होते हैं. ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स को मिला के डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स बनता है. दीज आर RDAs, recommended dietary allowances, AIs, adequate intake, UL, tolerable upper intake levels, and EARs, estimated average requirements. तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होगा? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हैं न्यूट्रिएंट, वो इनटेक लेवल है न्यूट्रिएंट का जो कि तकरीबन अगर हम एक पॉपुलेशन ग्रुप लें, ठीक है, 100 लोगों का पॉपुलेशन ग्रुप लें, तो उनमें से तकरीबन 97 या 98 लोग जो हैं उनके ऊपर ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट की पूरी उतरती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हैं न्यूट्रिएंट की इनटेक का उतनी अमाउंट है जो कि एक हेल्दी पॉपुलेशन में से 97 से 98% लोगों के ऊपर पूरी उतरती है या उनके लिए स्पेसिफिकली इट्स राइट. ठीक है, फिर एडिक्वेट इनटेक आता है. एडिक्वेट इनटेक जो है तब बनता है जब किसी न किसी न्यूट्रिएंट के लिए RDAs इनसफिशिएंट हो, स्पेसिफिक एविडेंस ना हो, तो RDAs अगर कम हो, RDAs डेवलप ना हुए हों, तो फिर हम एडिक्वेट इनटेक लेवल बनाते हैं उनके लिए. ठीक है, देन कम्स टॉलरेबल अपर इनटेक. टॉलरेबल अपर इनटेक किसी भी न्यूट्रिएंट का वो मैक्सिमम लेवल ऑफ इनटेक है कि जिस पे हमें कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता, और अगर हम वो अपर टॉलरेबल लेवल या वो लिमिट क्रॉस कर देंगे तो फिर जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे हेल्थ पर. तो इसको हम अपर टॉलरेबल लेवल कहते हैं कि वो मैक्सिमम लेवल जिस पे बग़ैर किसी एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट के हम उसको ले सकते हैं, ये वो लास्ट लिमिट है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स. एवरेज मीनिंग हाफ. ठीक है, तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या होगा? ये किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप की अंदर 50% लोगों के ऊपर की नीड्स पूरी उतरती हैं या की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट कहते हैं. ज़्यादातर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स EARs जो हैं ज़्यादातर हमारे स्टडी ग्रुप्स में, रिसर्च ग्रुप्स में यूज़ होते हैं. सो DRIs जो हैं वो ना ही मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, और DRIs जो होते हैं हर किसी के ऊपर फिट नहीं आते. ये एक गाइड है, एक गाइड के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं. हेल्दी पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर पूरे उतरते हैं ये. अच्छा, अब DRIs से फ़ायदा क्या होता है? DRIs का मकसद क्या है? DRIs का मकसद ये है कि जो भी एवरेज पर्सन है ये क्या करते हैं, हेल्प्स द एवरेज पर्सन टू डिटरमाइन वेदर द इनटेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इज़ एडिक्वेट. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए डिटरमाइन करते हैं कि उनकी न्यूट्रिएंट की इनटेक कितनी होनी चाहिए. फिर उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
और पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन देयर न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस फॉर स्पेशल ग्रुप्स, ठीक है, या वो स्पेशल ग्रुप्स के जो भी न्यूट्रिएंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए दे हेल्प द पॉलिसी मेकर्स और प्रोफेशनल्स कि किस तरीके से उनके लिए वो गोल्स बनाए जाएं कि वो न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे कर सकें या न्यूट्रिएंट गोल्स पूरे कर सकें. देन दिस इंक्लूड्स पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स सच एज स्पेशल सप्लीमेंटल फूड प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है. तो हेल्थ के प्रोफेशनल्स जो हैं, इस तरह के लोग जो फॉर एग्जांपल एनीमिक वुमेन हैं या इन्फेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या गोल्स उनके न्यूट्रिएंट्स गोल्स पूरे करने के लिए हेल्प करते हैं. देन कम्स और एक और चीज़, DRIs जो हैं हेल्दी पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं. ये इल या मेल नॉरिश्ड लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो अब हम इन चारों स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स. एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं, द EAR फॉर अ न्यूट्रिएंट इज डिटरमाइंड बाय अ कमिटी ऑफ nutrition experts who review the scientific literature to determine a value that meets the requirements of 50% of people in their target group within a given life stage for a particular sex. तो क्या हुआ कि एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इनके पास स्पेसिफिक साइंटिफिक लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री ऑफ ऑल द नॉलेज है अब तक. फॉर एग्जांपल अब तक जितना भी नॉलेज प्रोटीन के ऊपर है, ठीक है, उस सारे नॉलेज को रिव्यू करके और उन सारी रिसर्चेस को रिव्यू करके, वो रिसर्चेस होती हैं, रिसर्चेस के ज़रिए साइंटिफिक एविडेंस के ज़रिए से जो नॉलेज बनाया जाता है वो नॉलेज को रिव्यू करके, ठीक है, तो साइंटिस्ट्स या एक्सपर्ट्स जो हैं एक लेवल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए जो है लेवल बनाएंगे कि किसी भी टारगेट ग्रुप में 50% ऑफ पीपल वो लेवल अचीव कर लें, ठीक है, मतलब अचीवेबल लेवल होगा. फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन जो है किसी भी ग्रुप में 15% प्रोटीन जो है मिलनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल 30% प्रोटीन जो है इनकी पूरी होनी चाहिए, तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट उनकी होगी 15%, ठीक है. तो या फिर 50% लोग उस ग्रुप में से अगर उनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, ठीक है, अब वो जो ग्रुप होगा उनमें सिमिलरिटीज़ ये होंगी कि उनका सेक्स सेम होगा, इधर मेन और वुमेन, और लाइफ स्टेज सेम होगी, इधर दे विल बी चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स, ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं. तो इसमें होता क्या है कि हाफ ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो EAR से नीचे होती हैं और हाफ ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स EAR से ऊपर होती हैं, ठीक है. तो उनका मिला के एवरेज निकाला जाता है, ठीक है. अच्छा, फिर उसके अलावा इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर न्यूट्रिएंट का अच्छा एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट निकाली कैसे जाती है. एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो है इस तरीके से निकाली जाती है कि ना अगर हम न्यूट्रिएंट के हिसाब से देख लें तो उस न्यूट्रिएंट का बॉडी में फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को क्राइटेरिया रख के रिक्वायरमेंट निकाली जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट निकाल लें, ठीक है, तो फिर हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस तरीके से निकालेंगे कि कितना कैल्शियम लेना चाहिए कि वो हमारी बोन हेल्थ अचीव हो सके, हमारा मैक्सिमम बोन हेल्थ जो है अचीव हो सके, क्योंकि कैल्शियम की जो फंक्शन है बॉडी में वो बोन्स की हेल्थ है, ठीक है. तो हम इस तरीके से हम जो है उनके स्पेशल चोज़न फंक्शन के हिसाब से क्राइटेरिया बना लेते हैं उसको, ठीक है. तो मतलब इसमें ये होगा कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 50 लोगों की जो वो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी और 50 लोगों की कम होगी, और इन दोनों को मिला के जो एवरेज मिलती है, ठीक है, तो वो 50 पे आके जो एवरेज इनकी बनेगी उसको हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट कह लेंगे कि इस ग्रुप की एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 19 to 25 ईयर की एज की लड़कियों की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम वो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है. 50% पीपल.
तो इसमें मैं अब आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि अब आप देखें कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी अगर हम डेली रिक्वायरमेंट देख लें तो जो डेली रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, रिकमेंडेड इनटेक RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि इतना डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस होना चाहिए। लेकिन जो EAR होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, मिडल में। EAR से बिलो जो है वो कम है, ठीक है, और EAR जो है, EAR और RDA के बीच में जो है वो अक्सर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स फॉलो करती हैं, ठीक है। तो EAR हमेशा मिडल में आता है और RDA जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूट्रिएंट की एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो EAR है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, वो ये है सब न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और RDAs जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा होंगे उन न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। और इस तरीके से हम रिसर्चेस में इनको यूज़ करते हैं। देन कम्स रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, RDAs। अच्छा, पहले हम EAR इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जब EAR इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम RDA डिटरमाइन करते हैं। तो EAR जो है वो क्या है, वो पॉपुलेशन में से जो हाफ पॉपुलेशन है सिर्फ उसकी नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन RDA जो है पॉपुलेशन की तकरीबन 97 से 80%, 98% लोगों की नीड्स पूरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम RDAs नॉर्मली यूज़ करते हैं। RDAs जो हैं, RDAs आर नॉट द सेम थिंग एज इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। देखें, RDAs जो हैं बेसिकली जो हैं एक इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल्स की नीड्स उन्हीं पॉइंट्स पर आके लाई करती हैं। तो 97 से 98% पॉपुलेशन की नीड्स RDA पूरी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली RDA जो है किसी न किसी एक इंडिविजुअल की न्यूट्रिएंट नीड्स पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारी 2% तकरीबन 2 से 3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी नीड्स इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें ये होता है कि आपकी अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आप जो है डिफरेंट अपने ब्लड ग्रुप्स लेकर या टेस्ट लेके अपनी एक इंडिविजुअल बॉडी के वहाँ से पता लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर RDAs जो हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की। सो अगर हम RDA फॉर आयरन देख लें, ठीक है, तो वो हम इस तरीके से देखेंगे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के हिसाब से। फिर लाइफ स्टेजेस में एज कितनी होगी उनकी, और फिर मेल और फीमेल। तो इस तरीके से हम आयरन की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं, हर किसी के ऊपर डिफरेंट आती हैं। दीज आर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है, जिनमें लाइफ स्टेज पे भी वो डिफरेंट होगा, एज में डिफरेंट होगा, मेल और फीमेल उनके लिए भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेशन में डिफरेंट है, ठीक है। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है, दीज आर नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल अगर विटामिन D की रिकमेंडेड जो RDA है या DRI है वो 600 IU यूनिट्स पर डे है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली है रिकमेंडेड, ठीक है, हमें रिकमेंड किया जाता है। अब अगर हमने इंडिविजुअल का चेक करना है तो इंडिविजुअल का चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, या जो भी जितने भी मेडिकल आपके जितने भी सेट हुए हैं पॉइंट्स सेट हुए हैं या जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनके ज़रिए से हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितनी एक इंडिविजुअल को कितनी एक इंडिविजुअल के लिए विटामिन D की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, ठीक है।
देन कम्स एडिक्वेट इनटेक। अब एडिक्वेट इनटेक जो है ये तब सेट होते हैं जब साइंटिफिक एविडेंस पूरा नहीं होता या किसी भी पॉपुलेशन का उस पॉपुलेशन का EAR प्रॉपर सेट नहीं होता उस न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। तो AIs जो हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट इनटेक गोल्स होते हैं, ठीक है। और ये तब हम सेट करते हैं जब प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स जो हैं, ठीक है, इन्फेंट्स की जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर सफिशेंट नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके लिए RDAs नहीं यूज़ करते, हम उनके लिए AIs यूज़ करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बेबीज़ के लिए, हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनके हम AIs यूज़ करेंगे, लेकिन RDAs यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और वो हम AIs किस तरह से सेट करते हैं, हम ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में होती है, ठीक है, उस कंपोजिशन के हिसाब से हम कहते हैं कि जी नेचुरली जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे बेबीज़ की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो मिल्क में जितनी न्यूट्रिएंट की जितनी भी अमाउंट होती है उस अमाउंट के हिसाब से हमने डिफरेंट बेबी की डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की नीड सेट कर लिया और उसी क्राइटेरिया को बना के हमने बेबी फार्मूलाज भी बनाए हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया जो है हमारा ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क पर है। तो हमने AIs भी जो है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से अचीव किए हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फॉर बेबीज़, ठीक है। और ओल्डर बेबीज़ और चिल्ड्रन में भी हमने जो डाटा अचीव किया है वो हमने ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क और एडल्ट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उन दोनों को मिला के डाटा अचीव किया है, ठीक है। तो AIs जो हैं वो हम हेल्दी पॉपुलेशन के लिए सेट करते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर बेबीज़ या वो बेबीज़ जिनके अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है फ्रॉम द बर्थ, उनके लिए जो है AIs सेट नहीं हुए हैं। दीज AIs, RDAs, EARs दे आर ऑल फॉर हेल्दी पॉपुलेशन ग्रुप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को देख लें और क्लोराइड को देख लें, तो सोडियम जो है उसकी जो इन्फेंट्स में जो है और क्लोराइड की जो है वो हमने AIs लिए हैं थ्रू बेबी मिल्क, ठीक है। देन कम्स टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स। तो ये जो है ये आपके ये सेट हुआ है किसी भी न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी हेल्थ हैज़र्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देख लें तो USA, कनाडा और यूरोप में डिफरेंट है। विटामिन D का अगर हम देख लें तो USA में 1000 IU और यूरोप में भी 1000 IU है, ठीक है। जबकि 1 to 3 year old के लिए 2500 IU, बल्कि जबकि इन यूरोप इट्स 2000 IU। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट DRIs सेट हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट DRIs यूज़ हो रहे हैं और हर कंट्री का जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिकल में यू हैव टू असेस द डिफरेंसेस ऑफ DRIs इन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, या ये कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन से DRIs बने हुए हैं, तो हमने वो चेक करना है। देन कम्स एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस AMDR। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और आपकी एनर्जी या कैलोरीज इसकी रिकमेंडेड इनटेक है इन फॉर डिफरेंट आपके जेंडर्स एंड एज ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लिनोलेनिक एसिड, इन सब की जो हैं परसेंटेज कैलोरीज जो हैं बताई हुई हैं फॉर एडल्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी AMDR जो है सेट होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे and on this basis you will do your practical. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.